जो लोग बुद्धिमान हैं वह यह जानते हैं कि शब्द एक हथियार की तरह होते हैं जिससे किसी को भी बचाया या मारा जा सकता है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को बचाया या मारा कैसे जा सकता है। जरा सोचिए, ज्यादातर आत्महत्या के पीछे का कारण क्या होता है? किसी के पति पत्नी ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा या कुछ लोगों ने कुछ कहा और उस आदमी से वो सहा नहीं गया और उसने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या किसके कारण हुई? वो पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गया कि उसके मन को वो दुख सहा नहीं गया और ज्यादा बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया। इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही आपके शब्द नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें एक नया जोश, नया उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है, सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से। तो अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं, शब्दों में कितनी ताकत होती है और किसी से बात करते समय हमें कितनी सावधानी से अपने शब्दों को चुनना चाहिए। आज की वो बुद्ध की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सी परिस्थिति में चुप रहना चाहिए और कौन सी परिस्थिति में कुछ कहना चाहिए। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो काफी परेशान लग रहा था। उसने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा, हे महात्मन, मैं अपने आप से परेशान हूँ, अपने आप से दुखी हूँ, मन से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बात को कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरे किसी भी बात को गंभीरता से लेते हैं। आखिर मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्यों मेरी बातों पर अमल नहीं करते कोई? क्यों मेरी बातों में रुचि नहीं दिखाता कोई? क्या कारण है? मुझे बताने का कष्ट करें, मेरे मन से इस दुख को दूर करें। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज जब मैं ध्यान करके वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ कौवे काव काव कर रहे थे और वहीं पर तब मैं चलता हुआ कुछ दूर आगे आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज सुनाई दी। यह सुनकर मेरे मन में ख्याल आया कि कौवा कभी भी काव काव करते रहता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज की प्रशंसा नहीं करता और ना ही उसकी आवाज को कोई सीरियसली लेता है। और मोर हमेशा परिस्थिति के अनुसार बोलता है। वो जब भी बोलता है मतलब बारिश आने की आशंका होती है। मोर अपनी मधुर आवाज में गाता है जो सबको प्रिय होता है, सभी को अच्छा लगता है। ऐसे ही इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्दों का चयन करके बोले तो वो दूसरों के लिए एक मधुर संगीत बन जाती है। तुम्हें सब गंभीरता से लेने लगेंगे। वह लड़का बोला, हे बुद्ध, मैं ये जानता हूँ मुझे ज्यादा बोलने की बीमारी है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थिति बताने जा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगह बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा। सबसे पहली परिस्थिति, जब कभी किसी ऐसे विषय के बारे में बात हो रहा हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ जानकारी ही नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये आदमी काफी शिक्षित और गंभीर व्यक्ति है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं इस बारे में सामने वाले को पता चल ही जाएगा कि आप दिखावा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में चुप रहकर कान लगाना ही उचित होता है। ऐसा करने से उसकी और आपकी मित्रता बढ़ेगी क्योंकि आपने उसकी बातों को महत्व दिया है और आपके बीच एक नया रिश्ता बन जाता है। दूसरी जगह जहां हमेशा आपको चुप रहना चाहिए वो है खाना खाने की जगह। इंसान को हमेशा खाना चुप और शांत रहकर ही खाना चाहिए। खाते समय कुछ भी नहीं कहना चाहिए। बौद्ध भिक्षु हमेशा मौन रहकर भोजन करते थे, इसलिए वो इतने स्वस्थ और ऊर्जावान रहते थे। इसलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही करो। तीसरी जगह और सबसे महत्वपूर्ण जगह जहां आपको मौन रहना है, अगर आप इस जगह मौन रहना सीख गए तो समझो आपने विजय हासिल कर लिया। और वो तीसरी जगह है गुस्से में। गुस्से में हमेशा शांत रहना है।
गुस्से में अक्सर चुप रहना आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति इसकी प्रैक्टिस करने लग जाता है, समझो उसने बहुत कुछ कर लिया। गुस्से में आदमी का अपने आप पर काबू नहीं रहता है, इसलिए जब भी गुस्सा आए आपके दिमाग में एक बात आए, मुझे चुप रहना है। गुस्से में आपके मुंह से कोई गाली गलौज ना निकल जाए। जब भी गुस्सा आए आपको कोई ना कोई शारीरिक व्यायाम शुरू कर देना है। अगर आपने अपने गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया तो आप बल और बुद्धि दोनों से ही बलवान हो जाएंगे। चौथा जगह, अब 4 लोग एक साथ बात कर रहे हो तो चारों एक बार में तो बात नहीं कर सकते। एक बार में तो कोई एक ही व्यक्ति बोलेगा और 3 सुनेंगे, तभी वो चर्चा सफल होगी। लेकिन व्यक्ति बीच में बात काटकर अपनी बात ऊपर रखना चाहे तो बाकी 3 लोग उसे मूर्ख ही समझेंगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो पहले सामने वाले की बात पूरी होने दें। और आखिरी जगह जहां आपको चुप रहना है, अगर आपके माता पिता, कोई बड़े बुजुर्ग या कोई गुरु आपको डांट रहे हो तो वहां आपको चुप रहना है। और ऐसी जगह चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाएगा। लेकिन अगर आपने गुस्से में उनका अपमान कर दिया तो ये शब्द आपको जिंदगी भर याद रहेगा और इसका शायद आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा भविष्य में कभी न कभी।